आप लोग थोड़ा अपनी उत्साह को तो दिखाइए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये रही बात। नमो नमो सद्गुरु नमो, जासम को नयान, परम पुरुष हूँ ते अधिक, गावे संत सुजान, परम पुरुष हूँ ते अधिक, गावे संत सुजान। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज रायपुर के प्रबुद्ध श्रोतागण, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, हमारे बीच में गुरु भक्ति ने सुमित्रा माता जी और पिंकी दीदी जी, रीता दीदी जी, अजय बाबू, नीतू भाभी जी, आप लोग बरसों से सत्संग सुनते आ रहे हैं। संस्कार भी बड़ा उत्तम है। माता पिता का संस्कार, इस समूह में जो चर्चाएं होती रहती है उसका भी एक संस्कार है। सत्संग बार बार कराते रहते हैं, इसका भी एक संस्कार है। इन संस्कारों से आप लोग सुशोभित हैं। पड़ा हुआ जो भक्ति का बीज है वो भी धीरे धीरे अंकुरित होते जा रहा है और एक दिन बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा। यही ज्ञान का जो अंकुरन है, भक्ति का जो अंकुरन है, यह एक दिन आपको सुख प्रदान करेगा। क्योंकि जब हम धर्मों को करते हैं, उत्तम कर्मों को करते हैं, तो उसका फल सुखप्रद ही होता है। आज जिस स्थिति में हम लोग हैं, भविष्य में हम लोगों की जो स्थितियां होगी वो बेहतर होगा। क्योंकि अभी नींव सत्संग का, ध्यान का, धर्म का पड़ रहा है। तो मकान में नींव जैसा होता है तदनुरूप वैसा ही टिकाऊ मकान कहा जाता है, माना जाता है। तो बरसों से हम लोग सत्संग की सरिता में अवगाहन करते आ रहे हैं। तो यह संस्कार हम सबों के ऊपर है। भक्ति बीज बिनसै नहीं, जो जुग जाय अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तऊ संत को संत। संत सद्गुरु का जो ज्ञान हम लोगों को मिला है, ये भक्ति का बीज है। जिसने दीक्षा लिया, जिसने गुरु धारण किया, कहते उनका जीवन अब प्रारंभ हुआ है और धीरे 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 यह जो ज्ञान है मोक्ष और मुक्ति तक पहुंचा देगा। तो हम लोग बड़भागी हैं जो सच्चे संत सद्गुरु का ज्ञान भी मिला हुआ है। तो कहते ये बीज जो है, जो पड़ा हुआ है, विनशय नहीं, विनाश नहीं होता है इसका। ज्यों जुग जाए अनंत, हम कितने दिनों तक, युग युगों तक क्यों ना हम शरीर धारण करते रहेंगे। कहते हैं कि ये जो बीज है, इस बीज से हमारा जीवन बेहतर होते चला जाएगा। तो हम लोगों को मिला है ये ज्ञान। तो इस तरह से संत महात्मा कहते हैं, भक्ति बीज पलटे नहीं, आन पड़े जो चोल, कंचन जो विष्ठा पड़े घटे न ताको मोल। सोने को यदि विष्ठा में भी गिरा दिया जाए तो उसका मोल नहीं घटता है। कीमत जो है
उसका उतना ही रहता है। उसी तरह से भक्ति का जो बीज पड़ा हुआ है, किसी भी शरीर में हम क्यों न चले जाएं, लेकिन यह बीज हमको सोना बना करके रखेगा। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि सत्संग से लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। भड़ा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे। भड़ा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे। जिगर के दाग पातक का, छुड़ा लो जिसका दिल चाहे। जिगर के दाग पातक का, छुड़ा लो जिसका दिल चाहे। कहते हैं ये जो सत्संग है ये दरिया के समान है, गंगा के समान है, जल के समान है। जैसे जल में जब स्नान करते हैं तो हमारे शरीर की शुद्धता होती है, पवित्रता होती है, हम पवित्र हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से जो मन है उसको शुद्ध करने के लिए सत्संग है। संत महात्माओं का जो सत्संग है, इससे मन का मैल दूर होता है, मन पवित्र होता है। तो जिस हिसाब से हम लोग सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, उस हिसाब से शुद्धता पवित्रता होगी। एक वाक्य है ज्ञान संकलिनी तंत्र का, उसमें लिखा हुआ है कि त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराज स उच्यते, तत्र स्नानम परकुर्वीत सर्व पापै प्रमुच्यते। त्रिवेणी संगमो यत्र, कहने का मतलब ये है जो त्रिवेणी है, जिसको हम लोग वर्षों से जानते हैं, प्रयागराज में है। त्रिवेणी भारत में प्रयागराज में है, लेकिन संत महात्मा कहते हैं एक त्रिवेणी आपके अंदर में भी है, जिसे सर्वसाधारण नहीं जानते हैं। इस शरीर में भी त्रिवेणी है। तीर्थ राज स उच्यते, कहते हैं तीर्थ राज से उच्चरित होता है, जाना जाता है। कहता है यदि इस त्रिवेणी में स्नान करते हैं, कोई डुबकी लगाते हैं, कितना बड़ा फल मिलता है। कहता सर्व पापै प्रमुच्यते। हम लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, जो भी धर्म कर्म करते हैं, पाप से निवृत्ति के लिए करते हैं। कहते हैं ना हमसे बहुत अपकर्म हो गया है, इसीलिए हम यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो यदि सभी पापों से मुक्ति चाहते हैं, शुद्धता चाहते हैं, पवित्रता चाहते हैं, तो कहते हैं सर्व पापै प्रमुच्यते। किससे? आज्ञा चक्र में जो त्रिवेणी है उसमें स्नान करने से। जब हम सत्संग सुनते हैं, आंशिक रूप में हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। जब हम ध्यान करते हैं, विशेष रूप से हम पवित्र होते हैं। तो सत्संग सुनकर के हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान करते हैं। ध्यान जब करते हैं तब हम विशेष शुद्धता की ओर बढ़ते हैं, पवित्रता की ओर बढ़ते हैं। इरा भगवती गंगा, पिंगला यमुना नदी, इड़ा पिंगलयोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती। कहते हैं जो बाईं और दाईं ओर की नारियां हैं, इन दोनों का नाम इरा और पिंगला कहा गया है। इरा और पिंगला के बीच में जो सुषुम्ना है, जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं, उसमें सरस्वती की धारा है। इरा पिंगलयोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती। तो इसी सरस्वती की धारा में स्नान करना है। जब स्नान करेंगे, हम शरीर से स्नान नहीं करेंगे, मन से, सूरत से स्नान करेंगे।
तो उसमें स्नान करने से कहते हैं पापों से मुक्ति मिलती है। तो यह एक यज्ञ है। इस यज्ञ को ज्ञान यज्ञ कहा गया है। जब हम ध्यान करते हैं इससे ज्ञान होता है, इसलिए हम लोगों को ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रथम संतों के शरण में जाना चाहिए, सत्संग के करीब आना चाहिए, तब ज्ञान की उपलब्धि होगी, ज्ञान को हम प्राप्त करेंगे। उसके बाद संत महात्मा जो बतलाएंगे तदनुरूप हम करेंगे तो विशेष हम आगे बढ़ेंगे और विशेष उपलब्धियां हो जाएगी हमारे जीवन में। तो इस तरह से सत्संग करते हुए आगे बढ़ने के लिए कहा गया है। हम अपने जीवन में रोज़ कुछ न कुछ धन संग्रह करते हैं। ठीक उसी तरह से पारलौकिक जीवन के लिए, आत्मिक कल्याण के लिए जब हम सत्संग सुनते हैं, संतवानियों को सुनते हैं, यह भी एक धन है। इसका यदि हम संग्रह करते हैं तो मरने के बाद जब हमारा शरीर छूटेगा उसके बाद हमारे जीवन में ये काम आएगा। तो जो ज्ञान है, ज्ञान भी एक धन है। तो आप कोई काम करते हैं ज्ञान से ही तो करते हैं, बुद्धि से ही तो करते हैं। तो बुद्धि नहीं रहेगा तो धन कैसे जमा करेंगे? बुद्धि है तभी तो धन आप एकत्रित कर पाते हैं। बुद्धि से सब काम करते हैं, तो ये भी तो ज्ञान है। तो ज्ञान से ही सब काम होता है। तो ज्ञान कहाँ मिलता है? तो कहते हैं गेहूँ, मकई, मटर, चना आदि उपजाने के लिए खेत का अवलंब लेते हैं, क्योंकि खेत में ही उपज होती है। ठीक उसी तरह से ज्ञान की उपज सत्संग से होती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक सत्संग नहीं करेंगे तो विवेक नहीं होगा, इसकी बड़ी आवश्यकता है। इसीलिए हम लोग बराबर सत्संग करते रहते हैं। इस तरह से सत्संग करते करते हमारे पास ज्ञान की पूंजी अधिक होगी, तो यही पूंजी आपको काम आएगा। कबीर साहब ने लिखा है, करु सत्संग भरम गर्ह टूटे, करु सत्संग भरम गर्ह टूटे, भरम गर्ह टूटे, भरम गर्ह टूटे, करु सत्संग भरम गर्ह टूटे, बिनु सत्संग किए दुख पावे, बिनु सत्संग किए दुख पावे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे, भरम गर्ह टूटे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे, भरम गर्ह टूटे, करु सत्संग भरम गर्ह टूट। ये भरमगढ़ क्या होता है? भरम का मतलब होता है अज्ञानता। अज्ञानता थोड़ी रहे तो निवृत्ति हो सकती है, दूर कर सकते हैं। कबीर साहब कहते हैं आपके भीतर में गढ़े है, बहुत अज्ञानता है, अंधकार है। एक उपनिषद वाक्य है, यदि शैल समं पापं विस्तृणम बहुयोजनम, भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचनम। यदि पहाड़ के समान अंदर में अंधकार हो, कई योजन तक फैला हुआ, तो ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। तो अंधकार कितना दूर तक है? तो कई योजन तक फैला हुआ है। कि बाप रे, इतना अंधकार अंदर में है, इतनी अज्ञानता है। इसीलिए का भरम गढ़, अज्ञानता का खाई है। भरम गढ़ टूटे, कैसे टूटेगा? अज्ञानता कैसे जाएगी? तो कहते करो सत्संग, सत्संग करेंगे तब। एक कटिहार के सज्जन सत्संगी कुप्पा घाट आए। उस समय
वो पुल नहीं बना था। भागलपुर में जो बरारी पुल है वो नहीं था, नाव से पार होते थे गुरु महाराज के समय की बात। कुप्पा घाट आए, बड़ी श्रद्धा और निष्ठा के साथ उन्होंने स्नान किया, नवीन वस्त्रों को धारण किया, बड़ी प्रसन्नता पूर्वक हो गए गुरु निवास में। परमाराध्य सद्गुरु महाराज अपने निवास में विराजमान थे। इनके मन में हुआ कि सानिध्य में, गुरु महाराज के सानिध्य में ध्यान करते हैं। अभी भी बहुत लोग आते हैं समाधि पर जा कर के या अन्यत्र कुप्पा घाट के परिसर में ध्यान किया करते हैं, क्योंकि वहाँ नैसर्गिक आभाएँ तो हैं गुरु महाराज की। एक महात्मा आए थे बाहर से, दूसरे संप्रदाय के थे। वो जैसे ही मेन गेट से अंदर आए, उस भूमि को, पवित्र भूमि को नमन किया उन्होंने। उसके बाद वहाँ की जो मिट्टी है उसको तिलक लगा लिया। किसी ने पूछा कि आप यहाँ की मिट्टी का तिलक क्यों लगा लिए? बोले कि यहाँ पर जो संत सद्गुरु महर्षि में ही परमानंद जी महाराज ने तपस्या की है, उन्होंने जो साधना किया है, इस कारण से यहाँ की जो मिट्टी है, उस मिट्टी के कण कण में संतों की नैसर्गिक आभा समाहित है, उनका प्रभाव है। ये जो रजकण है, इस रजकण में उन संतों की ज्ञान की धूली आभा है। मैं इस धूल को लगा करके अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। वह महात्मा जब जाने लगे थे कुप्पा घाट से दर्शन के बाद, उन्होंने थोड़ी सी मिट्टी वहाँ की ली, कुप्पा घाट की, और उसको लेकर के अपने गंतव्य की ओर गया। तो पूछा था वहाँ के लोगों ने, ये मिट्टी क्यों ले जा रहे हैं? बोले कि इस मिट्टी को हम तिलक लगाएंगे मिट्टी का, और इस मिट्टी में जो प्रभाव है, उस प्रभाव से हम आभूषित होंगे, प्रभावित होंगे। मेरी ऐसी श्रद्धा है। एक कोई और सज्जन आए थे जो हम लोगों के अनुयायी नहीं थे। गुरु निवास के आगे में जैसे ही वो गए, तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मैं किसी न किसी जन्म में यहाँ आया हुआ हूँ। अब देखिए वहाँ की भूमि कितनी अच्छी है, कितनी पवित्र है। तो इस तरह से लोग आते हैं, वहाँ पर नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, और उस जमीन में, उस मिट्टी में ही ऐसा गुण है जो कि लोगों को सुख और शांति भी मिलती है। वो तीर्थस्वरूप हो गया है। अभी भी आते हैं लोग, प्रणाम करते हैं, वहाँ की आभाओं से प्रभावित हो जाते हैं। वह सज्जन गुरु निवास में गया, अपने शरीर को, अंग को कपड़ों से ढक लिया, आँख बंद कर करके ध्यान करने लगा। ध्यान तो कर ही रहा था, लेकिन वो मने मन गुरु महाराज के पद्यों को दोहरा रहा था। क्या? गुरु खोलिए वज्र कपाट, अंधेरी सन मुख की। गुरु खोलिए वज्र कपाट, अंधेरी सन मुख की। काया दुर्ग दुखद बंदी खाना, काया दुर्ग दुखद बंदी खाना। गुरु खोलिए वज्र कपाट, अंधेरी सन मुख की। गुरु खोलिए वज्र कपाट, अंधेरी सन मुख की। अंधेरी सन मुख की, अंधेरी सन मुख की। गुरु खोलिए वज्र कपाट, अंधेरी सन मुख की। गुरु खोलिए वज्र कपाट, अंधेरी सन मुख की।
काया दुर्ग दुखद बंदी खाना, जले अग्निया में दुख की, अंधेरी सन्मुख की, गुरु खोलिए वज्र कपाट, अंधेरी सन्मुख की। वो व्यक्ति मने मन इन पद्यों को दोहरा रहा था। मतलब आँख बंद है, शरीर ढका हुआ है, मुंह से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मने मन इन पद्यों को इसलिए दोहरा रहा था कि गुरु माँ से वो प्रार्थना कर रहे थे कि हे गुरु महाराज, हमारे अंदर जो वज्र कपाट है अर्थात जो अंधकार है, वो किवाड़ को आप खोल दीजिए। अंधेरी सन्मुख, सामने में जो अंधेरा है उसको आप दूर कर दीजिए, हटा दीजिए। ये प्रार्थना है। तो मने मन जो वो कह रहा था, मन की जाने सबे गुरु कहाँ छिपावे, तो गुरु महाराज जान गए इस बात को। तो गुरु महाराज कहते हैं, अरे सब काम में ये दास्य करेगा, तुमको चाबी दे दिए, अपने से खोलो। तो जैसे ही कहे उसकी आंखें खुली। उसके बाद गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम किए, फिर उनको आशीर्वाद मिला। तो प्रार्थना वो कर रहे थे, हमारे अंदर में जो अंधकार है उसको दूर कर दीजिए। काया दुर्ग दुखद बंदी खाना। गुरु महाराज कहते हैं काया मन शरीर, दुर्ग का मतलब होता है घेराव। शरीर का भी तो घेरा है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण और कैवल्य। कहते हैं काया दुर्ग दुखद बंदी खाना, जेल को बंदी खाना कहते हैं, जिसमें बंदी सब रहता है। तो कहते हैं दुखद बंदी खाना है ये जो शरीर है, ये बहुत दुखद बंदी का, इसमें जीव पड़ा हुआ है। कितना कष्ट होता है, बहुत दुख भोगना पड़ता है इस शरीर रूपी जेल में। जले अग्निया में दुख की, कहते हैं इस शरीर में हम जलते रहते हैं, भीतर में घुटते रहते हैं। क्यों? जब मान लिया जाए आपको एक अंधकार की कोठरी में रख दिया जाए, अब बंद कर दिया जाए, तो आपको घुटन नहीं लगेगा? घुटन महसूस होगा, बोले बाप रे कितना अंधकार है। उसी तरह से जो जीव है इस अंधकार में पड़ा हुआ है। कब से? कहते हैं मुश्किल में मूसा घुसा रे। कब से घुसा? जब से सृष्टि तब ये से घुसा रे। ये जीव रूप मूसा जो है ना घुसा हुआ है। कितना कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है, अंधकार में पड़े हुए हैं। एक संत ने कहा, राह गई है बड़ी झीनी साधो, नैन नगर से राह गई है बड़ी झीनी साधो, नैन नगर से, नैन नगर में घोर अंधियारी, नैन नगर में घोर अंधियारी, सतगुरु ज्ञान सफीनी साधो, नैन नगर से राह गई है बड़ी झीनी साधो, नैन नगर से। कहते हैं राह गई है बड़ी झीनी, राह मन रास्ता, गई है परम प्रभु परमात्मा तक जाने का जो रास्ता है आज्ञा चक्र में है। नैन नगर में, नैन का नगर है, जैसे रायपुर नगर है, उसी तरह से हम जहाँ रहते हैं नैन नगर में रहते हैं, आँख के नगर में। कैसा है वो नगर? घोर अंधियारी। अभी बिजली रायपुर में ना रहे, कई एक दिन ना रहे तो तबाह मच जाएगा, अफड़ा तफड़ी मच जाएगी। बाप रे बाप, बिना बिजली का जीना मुश्किल हो जाएगा। सरकार को गिरा देंगे यदि बिजली नहीं रहेगी। अच्छा थोड़ा सा सोचिए, जब से जन्म हुआ है तब से अभी तक अंधकारे में है,
एक को बार विरोध करते हैं, धरना धरते हैं, नहीं धरते हैं, अंधकार में पट गया है। हम लोग का नयन नगर में घोर अंधियारी, अंधियारी ही नहीं, घोर अंधियारी। इससे निकलने का प्रयास नहीं करते हम लोग। कहते बहुत कष्ट होता है इस जीव को। तो इसी से निकलने के लिए गुरु महाराज ने कहा है कि गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुख की। हम बंदी युग युग से जलते, हम बंदी युग युग से जलते, चाहे सहारा तुव रुख की अंधेरी सन्मुख की। गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुख की। हम बंदी, हम कैदी हैं। इस शरीर रूपी कैद खाने में हम कैद हो गए हैं, बंदी हो गए हैं। जो जेल में रहता है उसको कैदी बोलते हैं। कब से कैद हैं? युग युग से। उस कैद खाने में कष्ट भी हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। युग युग से हम जल रहे हैं, दुख भोग रहे हैं। कहा चाहे सहारा तो रुख की। गुरु महाराज अपने गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, आपका जो रुख है, रुख का मतलब दिशा होता है। जैसे कि आपका घर पूर्वाभिमुख है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इसको रुख कहते हैं। तो संत सद्गुरु का जो रुख है वो किस ओर का है? कहता प्रकाश की ओर का है। उसका मुख प्रकाश के तरफ है। तो कहते हैं आप का जो रुख है, अर्थात आपका जो रुख है प्रकाश तरफ का, हमको प्रकाश का सहारा चाहिए। चाहे सहारा तुव रुख की अंधेरी सन्मुख की। कहते हैं आपका हमको सहारा चाहिए इस अंधेरे से निकलने का। और गुरु महाराज आगे क्या कहते हैं? हम दिशि दृष्टि कृपा की धारी ये, हम दिशि दृष्टि कृपा की धारी ये। खोल दीजिए पथ सुख की अंधेरी सन्मुख की। गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुख। हम दिशि, गुरु महाराज कहते हैं हम दिशि का मतलब ये हुआ कि हमारी जो दिशा है अंधकार की ओर का है। हम विपरीत दिशा की ओर जा रहे हैं। हम बहिर्मुखी हो गए हैं, संसाराभिमुख हो गए हैं। हमारी दिशा संसार की ओर है। हम भीतर नहीं घुस पा रहे हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं हम दिशि, आपकी दिशा तो प्रकाश की ओर का है, हमारी दिशा अंधकार की ओर का है। तो कहता है हे गुरुदेव, हमारी दिशा के तरफ आप कृपा की दृष्टि से देखिए। जैसे मान लिया जाए कोई बच्चा है, बच्चा कहीं मतलब कि गड्ढे में गिरने वाला है, तो लोग सावधान करते हैं, अरे अरे वो बच्चे को देखो, उधर देखो ना जी, इधर क्या देखता है, बच्चा गिर जाएगा उधर गड्ढे में। आप पूरब देख रहे हैं, लेकिन लोग कह रहा है कि आप बच्चे की तरफ देखिए ना। तो जिस तरफ हम दुख भोग रहे हैं, अर्थात अंधकार के तरफ, अंधकार के तरफ जो हम हैं, हम दुख भोग रहे हैं। तो कहता हम दिशि, हमारी ओर, हम जिधर हैं उधर देखिए। कैसे देखिए? कृपा की दृष्टि से। हम दिशि दृष्टि कृपा की धारी ये दीजिए। कृपा की दृष्टि से देखिए, कृपा की दृष्टि भेजिए, कृपा की दृष्टि धरिए। नहीं कहते हैं हमारे नाम से इतना रुपया धर दीजिए, बोलते हैं ना, ये बाद में काम आएगा। तो कहते हैं कृपा की दृष्टि से हमारे तरफ देखिए। और क्या कहते हैं? खोल दीजिए पथ सुख की अंधेरी सन्मुख की। कहते हैं खोल दीजिए। क्या खोलने कह रहे हैं? कहते हैं
सुख का जो पथ है, सुख का जो रास्ता है, उसको आप खोल दीजिए। हम लोगों का सुख का रास्ता बंद है। जैसे कहीं आप जाना चाहते हैं, वहाँ गेट लगा हुआ है, तो कैसे पार होइएगा? और गेट खुलेगा तब आपको सुख मिलेगा, अपना घर मिलेगा। तो गुरु महाराज कहते हैं कि हे गुरुदेव, सुख का जो पथ है वहाँ गेट लगा हुआ है, अर्थात अंधकार से घिरा हुआ है सुख का रास्ता, उसको आप खोल दीजिए। खोल दीजिए पथ सुख की, अंधेरी सन्मुखी। चरण शरण अब आए तुम्हारी, चरण शरण अब आए तुम्हारी, सुनिए अर्ज दुखियन मुख की, अंधेरी सन्मुख की। गुरु खोलिए वज्र कपाट, अंधेरी सन्मुख। चरण शरण अब आए तुम्हारी, हे गुरुदेव मैं आपके चरणों में शरणों में आया हूँ। आप की एक आशा है, आप पर एक भरोसा है। सुनिए अर्ज दुखियन मुख की। दुखियन का मतलब जो दुखी है, पीड़ित है, कष्ट में है, कहता उसका जो अर्ज है, अर्ज मना निवेदन, चाहना, अर्चना, बंदन जो कर रहे हैं, कहता अर्ज जो है दुखियन मुख की आप सुनिए। और क्या करिए? दीनहीन दुख दारिद घेरे, दीनहीन दुख दारिद घेरे, हैं हम अंत करिए दुख की, अंधेरी सन्मुख की। गुरु खोलिए वज्र कपाट, अंधेरी सन्मुख की। गुरु महाराज कहते हैं दीनहीन दुख दारिद घेरे, हमको घेर लिया है। किसने? दीनता ने, हीनता ने, दुख ने, दरिद्रता ने घेरा है। ये दीनता कौन चीज़ का? दीनता का मतलब गरीबी। ये गरीबी कौन चीज़ का है? तो गुरु महाराज कहते हैं अज्ञानता की गरीबी हो गई, मतलब ज्ञान का अभाव हो गया है। दीन, दीन का मतलब हम कमज़ोर हैं, हमारे अंदर में हीनता है। दीनहीन दुख दारिद घेरे, इसको बंद कर दीजिए। हम हैं, हम अंत करिए दुख की। कहते हैं हम बहुत कमज़ोर हैं, साधन विहीन हैं, बहुत कष्ट में हैं। कहते हैं कि हमारे इस दुख को आप दूर कर दीजिए। मैं ही बिंदु द्वार होई, मैं ही बिंदु द्वार होई, घैंच दीजिए घर सुख की, अंधेरी सन्मुख की। गुरु खोलिए वज्र कपाट, अंधेरी सन्मुख की। गुरु महाराज कहते हैं मैं ही बिंदु द्वार। मैं ही मन महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं जो बिंदु का द्वार है बड़ा महीन है। मैं ही द्वार, तो उस मैं ही द्वार में कहता हमको खींच दीजिए। नहीं कहते कोई गिरने लगता तो खींचिए, खींचिए मतलब खींचना, काढ़िए, ऊपर कर दीजिए। कहाँ ले जाइए? कहता बिंदु के द्वार पर ले चलिए, वहाँ हमको पहुँचा दीजिए, क्योंकि वो जो बिंदु का द्वार है वो सुख का द्वार है। खींच दीजिए घर सुख की, तो बिंदु का जो द्वार है वही सुख का घर है। इसीलिए कहते हैं कि हमको वहाँ खींच करके ले चलिए और हमारे अंदर जो अंधकार है, जो दुख है, जो दरिद्रता है, उसको दूर करिए। यह एक विनती है, ये एक प्रार्थना है गुरु महाराज का। तो इस तरह से गुरु महाराज ने अपने गुरु महाराज से प्रार्थना किया है। हम ये कह रहे हैं अंधकार से दूर होने के लिए गुरु महाराज ने कहा क्यों? गुरु महाराज को तो यही कहना चाहिए कि हे गुरुदेव हमको रुपया दे दीजिए, पैसा दे दीजिए, ये जो खाने पीने की दरिद्रता है इससे दूर कर दीजिए। तो गुरु महाराज ने कहा नहीं, अंधकार जो है इस अंधकार से हमको दूर कर दीजिए, अज्ञानता को दूर कर दीजिए। सबसे बड़ी दरिद्रता यही है। तुलसीदास जी महाराज ने एक पद बहुत अच्छा ही लिखा है। उन्होंने कहा है
कि व्यापित त्रिविध ताप तन दारुण, तापर दुसह दरिद्र सतायो, अपने धाम नाम सुर तर तजी, विषय बबूर बागुर लायो, यही ते मैं हरि ज्ञान गवायो। दैहिक दैविक ये त्रेताप हैं। उसके बाद तुलसीदास जी महाराज कहते ऊपर से और एक दरिद्रता आ गई है। खाने की दरिद्रता, पहने की दरिद्रता, रहने की दरिद्रता नहीं, कहते हैं जो ज्ञान की है ना दरिद्रता हो गई है, ज्ञान का अभाव हो गया है। इतना दुख, इतनी दरिद्रता, इसकी निवृत्ति के लिए कहाँ जाते हैं, इसका निराकरण करने के लिए कहाँ जाते हैं? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बड़ी विडम्बना है, बड़ी मूढ़ता है, लोगों की मूर्खता है। अपने धाम नाम सुर तरु तजी, अपने शरीर रूपी धाम में, घर में नाम रूपी कल्प वृक्ष है, वहाँ नहीं जा करके कहाँ जाते हैं? विषय बबूर बागुर लायो, विषय रूपी बबुल गाछ के पास जाते हैं अज्ञानता दूर करने के लिए, दरिद्रता दूर करने के लिए। तो बबुल गाछ के पास तो कांटा रहता है, कहाँ से दरिद्रता दूर होगी? इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि सत्संग सुनिए, सत्संग करिए, तब आपके अंदर की जो दरिद्रता है, जो दुख है, जो दीनता है, जो विपत्ति है, वो दूर हो जाएगी। इसीलिए परम संत तुलसी साहब ने लिखा है, सखी सी के सुनी गुनी गांठ बांधो, ठाठ ठठ सत्संग करो। गुरु महाराज ने कहा सत्संग नित अरु ध्यान नित, रहिए करन संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। हमारे गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज ने कहा करो सत्संग नित भाई, सुधारो आचरण अपना, न भूलो जग प्रपंचों में, यहाँ कोई नहीं अपना। गुरुदेव कहते हैं यहाँ इस संसार में भूलिए मत, एक दिन यहाँ से जाना होगा, इसको गांठ बांध लीजिए, लिख लीजिए डायरी में, और सबसे फ्रंट लाइन में लिखिए, आप फ्रंट जगह पर रखिए। आते और जाते आपको पता लगे कि एक दिन हमारी मृत्यु होगी, एक दिन सब कुछ छोड़ करके जाएंगे। मौत को याद रखिए कि हम मरेंगे, तब जीवन सुधर जाएगा। आते हैं जाते हैं जहाँ पर, कांच में भरा करके लिखिए कि एक दिन मौत होगी, मर जाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।